नमस्कार दोस्तों, 9 महीने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फंसे रहने के बाद सुनीता विलियम्स आखिरकार धरती पर वापस लौट ही आई हैं। 17 घंटे की यात्रा करके जब एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर लौटे तो सभी इस क्षण को देखना चाहते थे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान के कैप्सूल ने भारतीय समय अनुसार 19 मार्च की सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्प्लैश लैंड करवाया। इसके बाद यान में सवार सभी यात्रियों के हेल्थ की जांच के लिए आगे की जो प्रोसेस होता है उसे शुरू किया गया। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का सीधा प्रसारण भी किया था। इसे लाइव दिखाया जा रहा था और लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इसे देखना चाहते थे। दोस्तों, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर लौटकर काफी खुश नजर आ रहे थे। जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आई हैं, उसमें ये एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट से उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुनीता विलियम्स देखिए मुस्कुरा रही हैं और हाथ हिलाकर सभी को संबोधित भी कर रही हैं। सुनीता विलियम्स के चेहरे पर अपने इस मिशन को कंप्लीट करने की जो खुशी है वो साफ नजर आ रही है। दोस्तों, ये एस्ट्रोनॉट्स बीते साल जून में सिर्फ 8 दिनों के लिए मिशन पे स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन विमान में कुछ खराबी आ गई थी जिसकी वजह से यहाँ वहां पर फंस गए थे। 9 महीने से ज्यादा समय हो गया और ये लोग वहां पर रहते रहे, लेकिन आखिरकार इनकी वापसी अब जाकर के संभव हो पाई है। ऐसे में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि 8 दिनों के मिशन की तैयारी से तो ये लोग गए थे, मतलब जो स्पेस क्राफ्ट था इनका, उसमें 8 दिनों के लिए खाना मौजूद होगा, तो फिर 9 महीने तक स्पेस में रहना इन्हें जब पड़ा, जब ये पूरा इनका मिशन इतना लंबा हो गया, तो फिर खाने पीने का इंतजाम आखिर कैसे किया गया? आखिर सुनीता और बुच ने इतने समय तक स्पेस में खाया क्या और कैसे जिंदा रहे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जवाब न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दिया था। न्यूयॉर्क पोस्ट ने 18 नवंबर 2024 को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ISS पर पिज्जा, रोस्टेड चिकन और श्रिम्प कटलेट खा रहे थे। बोइंग स्टारलाइनर मिशन से संबंधित एक सूत्र ने रिपोर्ट्स में खुलासा किया था कि क्रू को इस दौरान सिर्फ पौष्टिक डाइट ही दी जाती है। एक इनसाइडर स्पेशलिस्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह भी बताया कि एस्ट्रोनॉट्स नाश्ते में पाउडर दूध, पिज्जा, रोस्ट चिकन, श्रिम्प कटलेट और टूना खाते थे। इस मिशन के दौरान नासा की मेडिकल टीम पर एस्ट्रोनॉट्स की कैलोरीज पर ध्यान देना, उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता था। 9 सितंबर को नासा की ओर से जारी की गई एक तस्वीर में विल्मोर और विलियम्स को खाते हुए भी देखा जा सकता है। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट में रखे गए सभी मांस और अंडे को धरती पर ही पकाया जाता है, जिसके बाद उन्हें सिर्फ गर्म करने की जरूरत होती है और यही ये लोग खाते भी हैं। वहीं सूप, स्टीव और कैसेरोल्स को पानी में रिहाइड्रेट किया जाता है और फिर इसका सेवन किया जाता है। दोस्तों, नासा के सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में ताजे फल, सब्जियां, रोस्ट चिकन और पिज्जा उपलब्ध कराया गया था, लेकिन ये 3 महीने में ही खत्म हो गया था, जिसके बाद काफी समय तक सुनीता और बुच को पाउडर वाला दूध, डिहाइड्रेटेड कैसरोल और फ्रीज ड्राई सूप से काम चलाना पड़ा। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के मूत्र और पानी को भी इस्तेमाल किया करता था। ये बड़ी हैरानी की बात है। जी हाँ, इसे यानी कि जो उनका पेशाब होता था, जो उनका पानी होता था, पसीना होता था, उसको रिसाइकिल किया जाता था पूरी एक प्रोसेस से, और फिर ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो उसका भी सेवन करते थे पानी के तौर पर। दोस्तों, दरअसल ISS का एक एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम है और ये सुनिश्चित करता है कि एक भी बूंद पानी की यहाँ पर बर्बाद ना हो और उसे किसी भी तरीके से रिसाइकिल करके यूज किया जा सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्पेस में ताजा खाने की कमी हो सकती थी, लेकिन भोजन की कोई कमी नहीं थी। यानी कि ताजा खाना भले ही ना हो, लेकिन खाना जरूर मौजूद था। स्पेस में एक विस्तृत मिशन के लिए पर्याप्त भोजन था। चाहे ये मिशन और थोड़ा लंबा चलता तो भी इनके पास इतना फ्रोजन फूड था कि ये वहां पर खा सकते थे। इसके अलावा दोस्तों, अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के लिए कई महीने बिताना आसान नहीं होता है, ये हर किसी को पता ही होता है। इस दौरान कई तरीके की शारीरिक चुनौतियों का भी इन्हें सामना पड़ता है। कई मेडिकल परेशानियां भी हो जाती हैं, जैसे कि मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। शरीर के फ्लूइड सिस्टम के कारण जो है किडनी में पथरी होने लगती है, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। कई तरीके की और शारीरिक बीमारियां हैं जिनका सामना इन एस्ट्रोनॉट्स को करना पड़ता है। हालांकि फिलहाल सुनीता विलियम्स इन तमाम चुनौतियों का सामना करके पृथ्वी पर वापस लौट आई हैं और पूरे देश में इस वक्त खुशी की लहर है, क्योंकि सुनीता विलियम्स भारत की मूल निवासी रही हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। आप सुनीता विलियम्स की इस कामयाबी पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।